मास मर्डरिंग होता है ना जी। हाँ, तो मास मर्डरिंग इतना आसान है क्या? नहीं ना। तो सेम चीज हम लोग साथ हो रहा है, हम लोग का मर्डर हो रहा है। हम लोग का स्टूडेंट का यही मांग है कि सबसे पहले वीसी यहाँ पे आए। जब तक बीसी से बात नहीं करेंगे तब तक हम लोग यहाँ से नहीं हिलेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं R24 भारत और मैं हूं आपके साथ अंजलि। मैं अभी मौजूद हूं बेकार बांध के रोड में, जहां पर आप मेरे पीछे कैमरा के माध्यम से देख सकते हैं कि स्टूडेंट की भारी भीड़, जो बीएड के स्टूडेंट है वो यहां पर आंदोलन करने आए हैं। हम जानेंगे इनसे इनकी क्या मांग है। इससे पहले भी वो बीएड के स्टूडेंट्स बीबीएमके का जो पुराना परिसर है वहाँ पर आंदोलन कर रहे थे। ये उनकी मांग थी कि उनको मार्क्स कम दिया गया है। जहाँ स्टूडेंट्स को अपने क्लासरूम में रहना चाहिए वहाँ स्टूडेंट मजबूर है, छात्राएं मजबूर है सड़क पे बैठने के लिए। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए दुर्भाग्य का कारण है, क्योंकि धनबाद के लिए दुर्भाग्य का कारण है कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हम सीधा जुड़ेंगे छात्रों से और उनकी जो समस्या है उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे क्या है और क्या मांग रख रहे हैं वो। कुछ छात्राओं से जानकारी लेते हैं कि वो आज यहाँ क्लासरूम के बेंच पे बैठने के अलावा यहाँ सड़क पे क्यों बैठी है, उसके बारे में जानते हैं। क्यों आप लोग सड़क पे बैठने पे मजबूर हैं? क्योंकि हम लोग को फेल कर दिया गया। हमें हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में 70% नंबर आए हैं, लेकिन हमें सेकंड सेमेस्टर में फेल कर दिया गया। ये वीसी का क्यों किए हम लोग के साथ, ना इंसाफी क्यों किए? कि वो लोग को अगर झगड़ा था तो कॉलेज वाला से करते ना, हमारे भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ किए? अब हम क्या करेंगे? 1 साल बैठेंगे, हमारा पैसा वक्त सब कुछ बर्बाद हुआ और बीसी हमें ना तो लिखित में दे रहा ना ही तो कुछ कर रहा। जैसे आप लोग एक दिन पहले वीसी से मिलने गए थे तो वहाँ पे आप लोग से क्या बातचीत हुई? वहाँ पे यही बात हुआ है कि वो बोले कि जांच होगा, वो 20 दिन का टाइम मांगे हैं, लेकिन हमको लिखित में नहीं दिए हैं। लिखित में चाहिए ना हमको, कल को वो भूल जाएंगे तो हम क्या करेंगे? सब तो ऐसे ही बैठ जाएगा और हम लोग भी घर में बैठ जाएंगे। कितने छात्र छात्राओं को इस प्रकार कम मार्क्स दिए गए? 800-900 लगभग के छात्र। 800-900? यस, सारे कॉलेज लगभग जैसे 100% में 80% फेल हो चुके हैं। कितने मार्क्स मिले? मार्क्स ऐसे मिले गए हैं जिस सब्जेक्ट में हमारे 80 मार्क्स के हैं वो उसमें हम लोग को 9 मार्क्स मिले, 4 मार्क्स मिले, इस तरीके से। और जब बीसी से बात करने के लिए गए थे सैटरडे को तो उन्होंने कहा था कि ग्रेस मार्क्स दिया जाएगा। किस तरीके से ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे सर? तो उन्होंने बताया कि जिसके 31 आए हैं उसको 32 दिया जाएगा। तो इससे क्या ग्रेस मार्क्स से पास हो सकते हैं हम लोग? नहीं हो सकते हैं। क्या उन्हें 4 मार्क्स से क्या वो 5 मार्क्स दिलवा सकते हैं? नहीं दिलवा सकते हैं। बीसी के चैम्बर में हम लोग बीसी जी से बात किया कि सर आप लोग ऐसे क्यों किए, तो सर ने कहा कि आप लोग क्या अटेंडेंस बनाए थे क्या आप लोग ने वहाँ पे? तो सर हमारे कॉलेज में बोला गया है कि हम लोग ने जब एडमिशन करवाया था तब मैंने कहा था सर यहाँ से हमारे जो मैम हम लोग यहाँ से तो चाची हमारे 45 किलोमीटर चलती है, यहाँ से ट्रैवल का जो भाड़ा लगता है वो अलग, 2 लाख रुपीस लिए हुए अलग, उसका वो सब जितने भी सारे तो हमारे सब वेस्ट चला जाए। जब हम लोग यहाँ पे 75% क्लास करेंगे तो सर हमारे पैसा भी तो उतने कम होना चाहिए ना, पर हम लोग पैसा तो दिए हुए हैं, पैसा हम लोग दिए हुए हैं। ऑब्वियसली हम लोग वहाँ पे 2 लाख रुपीस पेमेंट हम लोग किए हैं। किस लिए पेमेंट किए हैं सर? किस लिए किए हैं? इसी वजह से किए ना कि ताकि हम लोग नहीं जा पाए तब हम लोग को आप लोग कुछ करे। जब आप लोग किए ही नहीं है, अब वो आपका और कॉलेज का मैटर है, तो फिर बच्चे को क्यों फंसाया जा रहा है? बच्चे को भविष्य क्यों बर्बाद किया जा रहा है? क्या मांग रखना चाहती है? आज जो ये आंदोलन हो रहा है यहाँ पे इतने सारे छात्र छात्राएं मौजूद है, क्या बताना चाहती हैं आप? बस मैं यही चाहती हूँ वीसी सर से कि सर जितने भी छात्र छात्राएं ने फेल किए हैं, प्रमोटेड किए हैं, सबको पास किया जाए। ना ही हमारे ग्रेस मार्क्स चाहिए, ना ही हमारे रीचेक कॉपी चाहिए, हमारे पास किया जाए। बस पूरा भरोसा कि हम क्या लिख के आए हैं और क्या नंबर आना चाहिए। जब तक बीसी से बात नहीं करेंगे तब तक हम लोग यहाँ से नहीं हिलेंगे। नहीं तो आगे ये आंदोलन चलेगा, चाहे भूख हड़ताल भी क्यों ना करना पड़े, पर करेंगे, आगे करते रहेंगे, क्योंकि ये भविष्य का सवाल है। मेरा नाम अजय कुमार महतो है। मैं बीएड ट्रेनिंग टीचर में अभी एडमिशन मतलब 1 साल का स्टूडेंट हूँ, 21-23 सेशन का। जैसे कि जो आप लोग देख रहे हैं भीड़ जो जमा हुई हमारे बीच, ठीक है, सब स्टूडेंट का आक्रोश है जो कि वीसी के प्रति है, ठीक है। इससे साफ जाहिर होता है कि जो हमारा रिजल्ट इस बार पब्लिश किया गया वो स्टूडेंट के हित में नहीं है। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट को उठाते हैं, ठीक है, तो ऑन एवरेज 24 को कॉलेज होता है हम लोग का, 23 कॉलेज है टोटल, बोकारो जिला और धनबाद जिला। ऑन एवरेज 70% मार्क आप लेके चलिए कि हर बच्चे को 70% मार्क आ ही आया, ठीक है। तो आप ये कैसे मतलब मान सकते हैं कि हर बच्चा जो 70% लाया है या जो टॉप भी किया वो प्रोमोट हो रहा है इस बार? फेल हो गया है। हाँ, वो फेल कर रहा है। इससे यही साबित होता है कि अगर आप कुलपति हो कि अगर आप विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि हैं,
अगर आप कॉलेज से ना संतुष्ट है, ठीक है, असंतुष्ट है, तो आप उनका गुस्सा हम स्टूडेंट पे क्यों निकाल रहे हैं? ठीक है, आप पेपर में पब्लिश करते हैं कि 20% जो अनुदान या फीस रेवेन्यू शेयर करना पड़ता है कॉलेजेस को, और आप डायरेक्ट यहाँ पे जब स्टूडेंट आता है आपसे क्वेश्चन करने के लिए आप डायरेक्ट बोल देते हैं कि आपका कॉलेज पैसा नहीं दिया है, तो आप उस चीज़ को लिखित में दे दीजिए। उसके बाद हम लोग कॉलेज में जाकर हंगामा करेंगे, आपसे हमको कोई मतलब नहीं रहेगा फिर। ठीक है, तो हम लोग का मांग जायज़ है। एग्जैक्टली 20%। ठीक है, आप मेरे को इतना बताइए, सब्जेक्टिव पेपर लिया जा रहा है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। अगर 80 नंबर का पेपर हो रहा है, सब्जेक्टिव पेपर हो रहा है, कोई भी बच्चा इतना बेवकूफ़ नहीं कि 5 पेज का लिख के नहीं आता। हम लोग को सबको यही बीएड कॉलेज में सिखाया जाता है कि कम से कम 5 पेज का आंसर लिख के आओ। सब बच्चा लिख के आता है। अगर 5 पेज में एक मार्क्स भी देते हैं, 1 पेज का सब्जेक्टिव लिखा हुआ, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं कि आप डायरेक्ट क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर 1 नंबर भी आप देते हो तो 5 नंबर तो ऐसे ही हो जाता। तो 10 नंबर का 4 क्वेश्चन, तो 5 के 20 तो ऐसे ही हो गया। फिर 10 नंबर का 4 क्वेश्चन, तो आपका ऐसे ही तो फिर हो गया 20 नंबर। तो ऐसे तो बच्चा पास कर रहा है, तो आप किस बेसिस में फेल कर रहे हो? किस बेसिस में फेल कर रहे हो? ऑब्जेक्टिव 10 नंबर रहता है, तो आप किस बेसिस में फेल कर रहे हो? जब आपको लग रहा है कि मेरा इतना मार्क्स नहीं आना चाहिए, तो वहाँ आपको 3 या 4 मार्क्स दिए जा रहे हैं 80 में। किसी स्टूडेंट को सब्जेक्टिव पेपर में 3 नंबर 4 नंबर, जबकि कॉलेज की तरफ से 18 नंबर दिया जा रहा है, 17 नंबर दिया जा रहा है। आपने रीचेकिंग या कोई भी ऐसे अच्छा मैम, हम लोग रीचेकिंग क्यों करवाए? मान लीजिए एक कॉलेज से 10 बच्चा फेल हो या 5 बच्चा फेल हो, तो उन लोग का पेपर रीचेकिंग में जाता। आप मास में पूरा बच्चे लोग को फेल कर रहे हैं, उनका पेपर रीचेक होता है क्या? कितने हैं वो नंबर एक बताइए। अगर 20 टोटल अगर देखा जाए, टोटल बोकारो जिला धनबाद जिले में, ठीक है, स्टूडेंट का गिनती किया जाए तो 2400 टोटल स्टूडेंट्स आते हैं, जिसमें 825 स्टूडेंट्स फेल किया गया। तो मास नंबर में फेल किया गया है, तो आप अपना गुस्सा कॉलेज पे निकाल रहे हैं, और यहाँ पे जो स्टूडेंट खेत बेच के आ रहा है पढ़ने के लिए, इस आस में कि अभी हम लोग जाके पीजीटी का तैयारी करेंगे, टीजीटी का तैयारी करेंगे, आप जाके फेल करवा रहे हो, तो उस जीवन का क्या होगा? उस बच्चे का भविष्य क्या होगा? कोई लड़का 10 साल से कोचिंग कर पढ़ा रहा है, 10 साल से कोचिंग पढ़ा रहा है, वो बीएड कर रहा है, वो लड़का फेल हो जा रहा है। कहीं का ये चीज है, सीटेट क्वालिफाइड लड़का फेल हो रहा है, सीटेट क्वालिफाइड लड़का फेल हो रहा है। कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि जो वीसी है राजनीतिक, बच्चों के भविष्य को राजनीति से जोड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, मेरा यही कहना है ना कि आप अपना पर्सनल गुस्सा जो भी है कॉलेज से, ठीक है, आप इंस्पेक्शन टीम भेजते हैं ना जी कॉलेज में, इंस्पेक्शन टीम से आप पता क्यों नहीं किया? ठीक है, आप तो सीधा भविष्य फ्यूचर स्टूडेंट का फ्यूचर से ना खिलवाड़ कर रहे हो। ठीक है, आपको जब वहाँ पे दोष लगा, कॉलेज में दोष लगा, तो आप कॉलेज का मान्यता रद्द करते। ठीक है, सीट कम कर देते, मान्यता रद्द करते, तो आप स्टूडेंट का फ्यूचर से क्यों खेला कर रहे हो? हाँ, हम लोग पास आउट स्टूडेंट है, फिर भी हम लोग अपना दोस्त लोग के लिए, सब जितने भी हमारे मित्र हैं, भाई बहन लोग के, उनके लिए आज हम लोग सड़क पे उतरे। हम लोग का अभी तक पीओटी आ जाना चाहिए था, पीओटी में लेट हो रहा है, 4 महीने का ट्रेनिंग हो रहा है, ये कहाँ का सिस्टम है? ठीक है, और सेशन तो छोड़ ही दीजिए, सेशन का तो बात ही मत कीजिए, कितना लेट है आज का डेट में। एक मिनट, BBMQU फॉलो करता है सिलेबस BBU का। BBU का 4 या 6 तारीख से 3rd सेमेस्टर का एग्जाम है, 4 अप्रैल से, कल से यानी। और आज का डेट में देखिए 2 दिन पहले हम लोग का 2nd सेमेस्टर का रिजल्ट जारी हुआ है, और कल से शायद हम लोग का कोई कॉलेज का पीओटी ट्रेनिंग में जाने मिल रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करें? हाँ, भविष्य से तो आप शिक्षा नीति को मजाक बना कर रख दिए हैं एजुकेशन सिस्टम को। हाँ, मतलब बोकारो जिला और धनबाद जिला का बच्चा सबसे खेल गुजरल है कि इतना बच्चा मास में फेल होगा। हाँ, इतना ही आपको इतना ही कॉपी चेक करने में आपको ये है सहमति है कि हाँ, जो मेरा टीचर चेक किया है, तो आप एक टीचर को बुलाइए और सामने चेक करवाइए सबका पेपर। ठीक है, आप सबसे बैठा के चेक करवाइए कि कैसे किया गया। हम लोग यूनिवर्सिटी में नहीं जाके हम लोग यहीं पे कॉपी चेक किया गया है, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। तो हम लोग के साथ मतलब जानबूझ के ये सब प्री प्लान्ड है, सब कुछ ये प्री प्लान्ड है। प्री प्लान्ड नहीं होने से भी कुछ नहीं होता है, ये सब प्री। कहीं आप लोग कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बीच में ये इतने छात्र जी फंस के रह गए। हम लोग पीस रहे हैं, ठीक है, हम लोग पीस रहे हैं। ठीक है, आप ही बताइए, हर साल यूनिवर्सिटी फीस बढ़ा देती है। हम लोग के पहले 20-22 का स्टूडेंट का फीस था 1,20,000, सीधे 30,000 इंक्रीमेंट 1,00,000 1.5 लाख हो गया। अभी फिर 1,60,000 ले रहा, मतलब क्या है, क्या हो रहा है ये? जो मन जिसका आ रहा है उतना पैसा ले रहा है। बताइए आप मांग क्या रखना चाहते हैं? ये हम लोग का स्टूडेंट का यही मांग है कि सबसे पहले वीसी यहाँ पे आए,
सबसे पहले बीसी यहाँ पे है और वो लिखित में दे, बोले नहीं, लिखित में दे कि सब स्टूडेंट को पास किया जाए, ग्रेस मार्क दिया जाए, ठीक है, ग्रेस मार्क। कोई भी मार्क्स में फेल नहीं कर सकता है मैम, ये आप भी जानते हैं, ये हर व्यक्ति जानता है कि मार्क्स में फेल कभी नहीं हो सकता, ठीक है। मास मर्डरिंग होता है ना जी, हाँ, तो मास मर्डरिंग इतना आसान है क्या? नहीं ना। तो सेम चीज हम लोग साथ हो रहा है, हम लोग का मर्डर हो रहा है, समझ रहे हैं। कोई दुमका से खेत बेच के आके कॉलेज में यहाँ पे 2 साल रह के पढ़ रहा है और फेल हो रहा है, समझे। देखिए हम लोग बीएड सेमेस्टर 2 के छात्र हैं। हम लोगों का 31 मार्च को रिजल्ट प्रकाशित हुआ। प्रकाशित होने से हम लोग को ये पता चला है कि मैक्सिमम स्टूडेंट को फेल कर दिया गया है। ऐसे स्टूडेंट को फेल किया है जो पिछले फर्स्ट सेमेस्टर में 80% मार्क्स लाए थे और हम लोग पीजी करने के बाद यहाँ पे पीजी यूजी करने के बाद आए थे। 80 मार्क्स में हम लोग को 2 मार्क्स दिया गया है। ये पूरी तरह से बीसी की तानाशाही नज़र आ रही है। बीसी का कुछ डिमांड था कॉलेज के, जो हम लोग को पता चल रहा है, और वो कॉलेज डिमांड पूरा नहीं करने के बाद बीसी ने ये कदम उठाया। क्या डिमांड? कुछ भी डिमांड था जो हम लोग को अभी तक सूत्रों के हवाले से कुछ पता नहीं चल पा रहा। हम लोगों ने बीसी साहब से बात करने की कोशिश की, हम लोगों ने उनको मामला को संज्ञान में दिया। देने के बाद उन्होंने यही बात कही कि आप लोग के कॉलेज में जितने भी प्राइवेट कॉलेज है, मैम हम लोग 2 लाख 1.5 लाख रुपया फीस दे के आए हैं। जितने भी प्राइवेट कॉलेज है वहाँ पे टीचर्स नहीं है, और जिसके बावजूद टीचर्स नहीं है, अगर इस सेमेस्टर में हम तुम लोग को फेल कर देते हैं तो अगला सेमेस्टर में स्टूडेंट वहाँ एडमिशन नहीं होगा, जिसके चलते कॉलेज का छवि खराब होगा। तो कॉलेज का छवि खराब होगा तो फिर हम जो है फेल करना तुम लोग का अनिवार्य था, ऐसा बीसी साहब का कहना था। इनडायरेक्टली यही बात बोले, तो कहीं ना कहीं बीसी साहब अपना तानाशाही कर रही है। जो बीसी साहब जो ये रवैया अपना रहे हैं, ये गलत है। आ रहे हुए बीबीएनटी यूनिवर्सिटी से, ये उड़ीसा से आए हैं। उड़ीसा में जैसा माहौल था यहाँ पे क्रिएट करने का कोशिश कर रहे हैं। हमारे बीसी महोदय के द्वारा ये यूनिवर्सिटी नहीं संभल रहा है। हम मांग करते हैं आपसे, जब नहीं संभल रहा आप इस्तीफा दे दें। हम लोग का डायरेक्ट मांग है, अगर हमारा ये सॉल्व नहीं होता है प्रॉब्लम तो वो इस्तीफा दे दें, नहीं तो हम लोग राजभवन में जाके विज्ञापन सौंपेंगे राज्यपाल महोदय को कि हमारे बीसी साहब के द्वारा यूनिवर्सिटी नहीं संभल रहा है। तो जैसा कि आपने छात्रों से सुना, यहाँ पर जिस प्रकार वो यहाँ पर आंदोलन करने पर रुके हुए हैं, यहाँ पर चक्का जाम कर चुके हैं, पर पूरा वो चक्का जाम कर चुके हैं। हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं यहाँ मौजूद है अपनी एक ही मांग लेकर कि उनके साथ न्याय हो, क्योंकि वो बीएड के स्टूडेंट्स हैं, उनको कम मार्क्स देकर फेल कर दिया गया है और ये बहुत बड़े, काफ़ी ह्यूज मात्रा में उन्हें फेल कर दिया गया है। तो यहाँ पर वो चक्का जाम किए हुए हैं। आप इधर देख सकते हैं, इधर डीसी परिसर है जहाँ पर डीसी का आवास है, और वहाँ से पूरा सड़क जाम होते हुए इस साइड पूरा ये बैठे हुए छात्र छात्राएं अपनी मांग को लेकर, जहां आप देखते हैं छात्र छात्राएं अपनी प्रतिभा को विद्यालय में, कॉलेज में, क्लासरूम के अंदर विश्व स्तर पर पहुंचाते हैं। छात्र छात्राओं में इतनी कैपेबिलिटी होती है कि देश का भविष्य बदल सकते हैं। वहां छात्रों को अपनी प्रतिभा सड़कों के माध्यम से आंदोलन करके अपने को न्याय दिलाने के लिए इस प्रकार का कार्य करना पड़ता है। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं हर छात्र यहाँ धूप में, चिलचिलाती धूप में बैठे, किस लिए? अपनी मांग को लेकर। कहीं ना कहीं उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ, इस वजह से इससे पहले भी वो वीसी से बात करने के बाद वो असंतुष्ट हैं। वो बात उनको क्लियर नहीं समझ आई कि उन्होंने क्या बोला, उनके साथ क्या उन्हें कहा जा रहा है ग्रॉस मार्क्स दिया जाएगा। इसकी वजह से आज यहाँ पर वो सड़क जाम कर यहाँ पर बैठे हुए अपनी मांगों को रखें। तो ऐसे ही भिन्न खबरों के लिए बने रहे R24 भारत के साथ में सहयोगी राजा के साथ में अंजलि। धन्यवाद।